ठीक है, सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। जी, निकाल लिया। श्यामा? जी गुरुजी। हाँ, पीडीएफ निकाल लिया आपने? जी गुरुजी, निकाल दी गुरुजी। ठीक है। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुंदर परमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकर निवोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परस्पर संसार के उत्पत्ति करता संहार करता संसार के पालनहारे भगवान श्री हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। 1 मिनट।
संपूर्ण संसार की उत्पत्ति करता, सब संसार के पालनहारे, सब संसार को नियंत्रित करने वाले भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि भागवत जी की रचना कैसे हुई, किस स्थान पर हुई, किसने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी हम आज आगे नहीं जाएंगे। चलो आज ऐसा कर लेते हैं कि द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, कल मैं आप लोगों को परीक्षित के बारे में समझा रहा था। आप में से किस किस को समझ में आ गया परीक्षित के बारे में? परीक्षित कौन थे श्यामा? परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र थे, वो अर्जुन के पुत्र थे परीक्षित? नहीं, उनके जी बताइए, माइक क्यों बंद कर लेते हो आप? आपसे बात कर रहा हूँ मैं ना, बताओ। नहीं गुरुजी, यहाँ पे बारिश आ गई, इसलिए सही से आवाज नहीं आ रही। नहीं, आप मुझे बताओ कि परीक्षित कौन थे? परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र थे ना, उनके बेटे थे परीक्षित। अर्जुन के बेटे कौन थे? अर्जुन के बेटे कौन थे? जी श्यामा, गुरुजी वो याद नहीं है। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देखते हो क्या श्यामा यहाँ से जाने के बाद कभी? गुरुजी यहाँ से जाने के बाद मैं डांस से क्लास करती हूँ, फिर बाद में 10 बजे फ्री होती हूँ, तो इसीलिए नहीं कर पाती। नहीं, आप दोपहर में आती हूँ तो बिना रिकॉर्डिंग देखे मत आया करो श्यामा, ठीक है? आगे से रिकॉर्डिंग क्लास जरूर देखा करो। 20-25 मिनट की क्लास होती है, वो भी नहीं देख पाते हो आप। गुरुजी 11 बजे सोती हूँ, क्योंकि 6:45 का गुरुकुल का टाइम है, और वहाँ से 4 बजे आती हूँ, फिर बाद में 5 बजे थोड़ी पढ़ाई करके फिर बाद में आपका आ जाता है, कर ही नहीं पाती। तो मेरी रिकॉर्डिंग तो 20 मिनट की होती है, केवल 20 मिनट आप निकाल लिया करो पूरे टाइम दिन में। जी ठीक है। अब तो 2 बजे का हो गया है, तो गुरुजी मैं याद कर लूंगी। ठीक है जी। आयुष्मान, आप बताओ परीक्षित कौन थे? गुरुजी परीक्षित महाराज अभिमन्यु के बच्चे थे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बेटे। बहुत अच्छा। हाँ, ध्यान से समझते हो आप। अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम थोड़ा सा महाभारत की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? महाभारत की तरफ। क्योंकि शौनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया, प्रश्न क्या पूछ दिया अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि परीक्षित को ही सुखदेव भगवान ने कथा क्यों सुनाई थी? और किसी को सुना सकते थे, और भी लोग थे, हजारों लोग हैं संसार में, तब भी थे हजारों लोग, परंतु परीक्षित को ही क्यों कथा सुनाई थी? तो कहते हैं जी बताता हूँ क्यों सुनाई थी कथा। तो महाभारत की तरफ थोड़ा चलते हैं, थोड़ा परीक्षित के पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे और फिर परीक्षित के जन्म की कथा पढ़ेंगे। अभी पेज नंबर 40 पे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को दंड। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जानते हैं आप कौन थे? आप में से कोई जानता द्रोणाचार्य कौन थे? मांडवी, आप जानती हो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरुजी पांडवों के गुरु थे। हाँ, जो बिल्कुल, बहुत अच्छा। पांडवों के गुरु भी थे और अश्वत्थामा के पिता भी थे। जी ठीक है, अश्वत्थामा के पिता भी थे और पांडवों के गुरु भी थे, दोनों बातें थी। ठीक है, और अब क्या होता है देखो, जो अश्वत्थामा था ना, ये कौरवों की तरफ से था, भगवान कृष्ण और पांडवों के विपरीत तरफ से। जो 100 भाई थे कौरव, दुर्योधन की तरफ से था, शकुनी मामा और दुर्योधन के पक्ष से था। ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी। यदा मृधे कौरव सृज्ययानाम, देखो एक एक शब्द, यदा मृधे कौरव सृज्ययानाम वीरेश्ववथो वीरगतिम गतेषु
वृकोदरा वृकोदरा विद्य विद्य गदा विद्य गदा भीमर्श भीमर्श विद्य गदा भीमर्श भग्नोरुदंडे 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 धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। ठीक है, क्या कहा? यदा मृधे कौरव सृज्यायनाम वीरेष्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में सारे जो कौरव थे 100 कौरव में से 99 समाप्त हो गए थे और जो 100वां था दुर्योधन, उसको भीम ने अपने गदे से मार करके उसके जंघे को तोड़ करके जब उसे रणभूमि में गिरा दिया था, तब उसका मित्र दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसके पास पहुंचता है। क्या कहता है? अश्वत्थामा उसके पास पहुंचता है और कहता है, मित्र क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो कहता है दुर्योधन कि इसलिए दुखी हूँ कि हम 100 थे, 100 भाई थे हम जो कौरव थे हम 100 भाई थे और पांचों पांडव केवल 5 थे, पांडव केवल 5 थे और वो आज भी 5 के 5 जीवित हैं और मेरे 100 भाइयों में से केवल इकलौता मैं हूँ और मैं भी मरने जा रहा हूँ। मेरी भी दुर्गति हो गई, मैं भी अब कुछ समय का ही मेहमान बचा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये आश्चर्य है मित्र। तो फिर कहता है कि अश्वत्थामा कहता है कि मित्र तुम बस इतनी सी चिंता करते हो, मैं अभी जाता हूँ, 5 पांडवों के सिर, या 5 नहीं तो 1 का 2 का सिर तो ला करके तुम्हें अवश्य ही मैं दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि में चला जाता है। देखो इसका पहले अर्थ हिंदी पढ़ते हुए भी चलते हैं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अपने स्वामी का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पुत्रों के मरण को सुनकर द्रौपदी जी व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। क्या हुआ कि अश्वत्थामा जाता है और चोरी से शिविर में घुसता है जहाँ पांडव सोते थे, 5 भाई सोते थे। उस दिन होता क्या कि भगवान कृष्ण उनको लेकर के रात्रि में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और उस स्थान पर क्या होता है, उस स्थान पर कौन विराजमान हो जाता है? उनके जो 5 पुत्र थे पांडवों के, वो सो जाते हैं और 5 पांडवों को के पुत्रों को अश्वत्थामा जाता और 5 पांडवों की पुत्रों की, पांडव तो चले जाते हैं भगवान के साथ, पुत्रों की गर्दन काट करके बहुत खुश होता है और ले जा करके अपने मित्र दुर्योधन को देता है। कहता है, हे मित्र, ले तूने 1 का शीश मांगा था, मैं तेरे लिए 5 का शीश लेकर के आया हूँ। जैसे ही दुर्योधन देखता है कि हाय ये तो पांडव है ही नहीं, ये तो उनके पुत्र हैं, तो वो और छाती पीट पीट के रोने लग जाता है। कहता है, हे नालायक, अब तो तूने मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों चाचा ताऊ के पुत्र थे ना, पांडु के पुत्र थे और उनके धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे। तो दोनों पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, चाचा ताऊ जैसे, ऐसे क्या समझ सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में। तो कहा है, उन्होंने कहा कि मेरे सारे भाई तो मर ही गए और तू इन 5 पांडवों के 5 पुत्रों का भी शीश ले आया। अब तो मेरे कुल में हम लोगों को, हमारे सारे भाइयों को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, मतलब कोई पिंड दान करने वाला भी, अब भविष्य में हम लोगों का श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा, तूने ये स्थिति कर दी। ऐसा कहते हुए वो भी अपने प्राणों को त्याग देता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन भी वीर गति को मर जाता है। ठीक है, अब इधर द्रौपदी का हाल क्या होता है? द्रौपदी अपने 5 पुत्रों का कटा हुआ सिर देखती है, खूब विलाप करके रोती है, खूब विलाप करके रोती है। कहती, हे भगवान, ये दुख मुझे क्यों दिया, हे भगवान मुझे ये दुख क्यों दिया, ऐसा कह करके रोती रहती है। माता शिशु नाम, नीचे देखो श्लोक, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद द्वाष्प कलाकुलाक्षी, तदा रुद द्वाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्व
यन्नाह किरीटमाली ताम सांत्वयनाह किरीटमाली। क्या कहा? माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदाद्वाप्स्व कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयनाह किरीटमाली। फिर अर्जुन ने द्रौपदी को क्या? माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, अपने मरे हुए पुत्रों को देख करके माता विलाप कर रही है। निशम्य घोरम परितप्यमाना, खूब अपने आप को कोस रही है। तभी अर्जुन क्या करता है? अर्जुन ये शपथ लेता है, सांत्वना देता है कि हे देवी, मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी कि हे देवी, आप परेशान मत होइए, जिसने भी आपके पुत्रों की हत्या की है, मैं उसको आपके सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। ये सांत्वना सुन करके द्रौपदी थोड़ा सी सहानुभूति से भर जाती है, परंतु जिसके पुत्र चले जाते हैं, देखो माता का हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस संसार में माता को क्या कहा गया? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान होती हैं, है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता, और जिस स्थान पर हमारा जन्म है, धरती माता है, ये स्वर्ग से भी महान कही गई है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, तो माता तो क्या होता है? माता कौन होती है? माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। माँ ही चाहे तो बच्चों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, श्रद्धानंद, विवेकानंद बना देती है, और माँ ही चाहे तो बच्चों को छली, कपटी, चोर, डकैत बना देती है। तो माता को क्या कहा? माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। लेकिन माँ का पुत्रियों के प्रति विशेष मोह होता है। इतना मोह होता है कि आप सोचो माँ का मोह कितना होता है। शेरनी जंगल में भूखी रहती है, शेरनी जंगल में कितनी भी भूखी हो, दूसरे के पुत्रों को खा जाती है, परंतु कभी क्या, कितनी भी भूखी हो, क्या कभी अपने पुत्र को खाती है? नहीं। तो ममता ऐसी बलवान होती है कि वो भूख मृत्यु दंड स्वीकार होता है, पर वो अपने पुत्र का मांस नहीं खा सकती। तो इसलिए कहा कि माँ जब सुनती है कि उसके 5 पुत्र चले गए, उनका शीश काट दिया गया है, तो विलाप की सीमा ही नहीं थी। विलाप कर करके खूब जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन पता करने को पहुंचते हैं, पीछे पीछे जाते हैं कि किसने मारा है। अश्वत्थामा चोर था, चोर के दाढ़ी में तिनका, कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका रही जाता है, समझे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा के जो पिताजी थे द्रोणाचार्य, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, तो उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र भी दे रखा था, मणि भी दे रखी थी, और आजीवन इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे रखा था। आजीवन अमर रहेगा ऐसा वरदान भी उसने अपने गुरुदेव द्वारा बताई, अपने पिता द्वारा बताई गई विद्याओं से सीख करके ऐसे तप जप आदि से ऐसे ऐसे व्रत तप हासिल कर लिए थे। ठीक है, तो होता क्या है बंधुओं, आगे देखो आप लोग, क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रहार अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार होता है। उसके भगवान के आदेश के बाद उसके विरोध में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। फिर हुआ क्या कि भगवान ने कहा कि नहीं, ब्रह्मास्त्र छोड़ने से विनाश हो सकता है, इसलिए अर्जुन तुम अपनी विद्या का प्रयोग करके ये ब्रह्मास्त्र अपना वापस ले लो। ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने अपना वापस ले लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ठीक है, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तो भगवान से कहा कि भगवान इसका क्या करना है। पहले तो भगवान ने कहा कि ये आताताई है। आताताई जानते हो आप लोग? राक्षस जो हमेशा कुछ न कुछ अनुचित करता रहता है, उसे आताताई कहते हैं। भगवान कहते हैं आताताई है, निपटा दो यहीं पे इसे। पर अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रभु, यहाँ तो नहीं निपटाऊंगा इसे, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इसे द्रौपदी के सामने ही ले जाके मारूंगा। फिर भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है जी, आप जैसी इच्छा तुम्हारी।
अब जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, देखो फिर क्या होता है। अर्जुन को आता देखकर भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तब धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन यह आतताई है, इसे मार डालो, यहीं निपटा दो। अर्जुन ने कहा, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर जैसे ही द्रौपदी के सामने लाया, दया की मूर्ति द्रौपदी दौड़ पड़ी और क्या बोला, मुंचताम मुंचताम। धीरे धीरे पढ़ते हैं, पहले आप लोग देखो, छोटे छोटे हैं, इनको समझना, उच्चारण करना। आप लोग मेरे साथ साथ पीछे पीछे उच्चारण किया करो। मुंचताम मुंचतामेश मुंचताम मुंचतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कहा, ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन इसे छोड़ दीजिए। क्या कहा, मुंचिताम, छोड़ दो। मुंचितामेश, इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। नितराम गुरु, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ज्ञानी गुरु, ब्राह्मण गुरु। क्या कहा, तुम्हारे ज्ञानी गुरु, ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी गुरु, ब्राह्मण गुरु, जिससे तुमने सब कुछ सीखा है अपने जीवन में, उस गुरु का ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। क्योंकि ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का, संतों का, है ना, को मारा नहीं जाता। कहा कि ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, संतों को मारा नहीं जाता। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे शास्त्रों में, जो भागवत आदि में है, ये ज्ञान से है कि ज्ञानियों को मारा नहीं जाता। भले इसने अपराध कर दिया, पर इसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, इसे सर्व वेद वेदांतों का ज्ञान है, इसे उपनिषद आदि सब दर्शनों का ज्ञान है, तो इसे मारना, ये फिर दूसरा आपके गुरु का पुत्र है, जिससे आपने सब कुछ सीखा है, उसी गुरु का पुत्र है। ये क्या कहा कि ये अश्वत्थामा नहीं खड़ा है, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, इनको छोड़ दो। ऐसा कर करके द्रौपदी विलाप करती रही, रोती रही। सह रहस्यो धनुर्वेदः, सह रहस्यो धनुर्वेदः, धनुर्वेदः सवि सर्गो पशंयमः। सह रहस्यो धनुर्वेदः सवि सर्गोपसंयमः। क्या कहा, आपने जिनकी कृपा से धनुर्वेद और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, ये उन्हीं का पुत्र है, ये उन्हीं का पुत्र है। स एषः भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, वही भगवान द्रोण ही आपके सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। आप गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाना, अपने गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाएं, यह उचित नहीं है। क्या कहा, ब्राह्मण हमेशा पूज्य होता है और अपने गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कह करके द्रौपदी विलाप करती रही, रोती रही। कहा कि आपने जिससे सारे ग्रंथों को प्राप्त किया है, देखो सच तो ये है, सच्चाई तो वास्तव में यही है कि हमारे जीवन में होता क्या है कि हमारे, कहते हैं ना, जिन बागों के माली नहीं होते ना, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। अगर उजड़ते भी नहीं है तो होता क्या है, जंगल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ कोई पेड़ इस तरीके से जा रहा है, फिर मुड़ जा रहा है, फिर टेढ़ा है, फिर तिरछा है, झाड़ियाँ, पेड़ों की झाड़ियाँ बनी हुई है, बड़े बड़े पेड़ है, पर वो कभी बढ़ नहीं पाए, ग्रोथ नहीं कर पाए, झाड़ी रूप में रह गए, क्योंकि दूसरों ने उसे दाब दिया, तीसरों ने उसे दाब दिया, उनमें कोई ऐसे गुणत्व ही नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उसको संवारने वाला, उसको सजाने वाला, उसको व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं था जंगल में। इसलिए वो पेड़ झाड़ियों के रूप में रहे, इड़छे तिड़छे हो गए, विकास नहीं कर पाए, विकसित नहीं हो पाए, संयोजित नहीं हो पाए। ऐसे ही गुरुदेव हमारे जीवन में होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में विकास करने का, हमारे जीवन को सजोने का, संवरने का, माली का काम करते हैं गुरुदेव हमारे जीवन में। और हमारा भी जीवन आज हम आप लोगों को क्यों सिखा पा रहे हैं, क्यों समझा पा रहे हैं, क्यों पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव की कृपा है, ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये हमारे गुरुदेव का प्रेम है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वही मुझसे बुलवा रहे हैं।
ऐसा ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ, मैंने जो सीखा वो जिससे सीखा आज भी वही आपको सिखा रहे हैं, उन्हीं की ज्ञान की धारा आप लोगों के भीतर प्रवेश कर रही है। तो क्या कहा कि ये जिससे तुमने वेद वेदांत, आज जो तुम खड़े हो, तुम धनुर्धर हो, तुम्हें पूरे संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाता है, जिसकी कृपा से आज वही तुम्हारे सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। क्या तुम उनको मारना चाहोगे? आपके गुरु के कुल को नष्ट पहुंचाना भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, ब्राह्मण पुत्र है, गुरुदेव का पुत्र है। ब्राह्मण तो वैसे भी, ज्ञानी लोग तो वैसे भी पूज्य होते हैं, ब्राह्मण लोग तो वैसे भी पूज्य होते हैं, इनको मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा द्रौपदी कह करके विलाप करने लगी। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। क्या कहा कि माँ रोदिदस्य, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। कैसा? जैसे आज मैं विलाप कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरे पांचों पांडवों के पांचों पुत्र मेरे बिल्कुल मृत सैया पर लेटे हैं, और मैं उनको देख करके मेरी छाती फटी जा रही है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ कि जननी गौतमी जो उनकी अश्वत्थामा की माता है, जो आपकी गुरु माता है, वो भी इस प्रकार का दुख झेले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जो दुख मुझे प्राप्त हो रहा है वही आपकी गुरु माता को भी प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए विलाप करती रही द्रौपदी, और कहा कि इसे बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मुझे मिला है वही कष्ट इनकी माँ गौतमी को भी मिले। विशेष द्रौपदी जी की बात सुना युधिष्ठिर द्रौपदी एक पक्ष में हो गए, क्योंकि जो बड़े भाई युधिष्ठिर थे उन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो भी अच्छी धर्म की बातों को मान लेते थे, तो वो दोनों लोग अपने एक पक्ष में हो गए। और भीम और अर्जुन, ये दोनों गर्म दिमाग के थे, ये दोनों एक पक्ष में हो गए। अर्जुन ने कहा नहीं मारेंगे इसे, और भीम ने कहा हाँ जरूर मारेंगे, तुम नहीं मारोगे भाई साहब तो हम मारेंगे, पर इसे मारेंगे। परंतु युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो द्रौपदी, ये गुरुदेव के पुत्र हैं, इनको मारना बिल्कुल उचित नहीं है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूज्य होते हैं, इनको मारना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा युधिष्ठिर का भी मानना था। पर भीम और अर्जुन ये दोनों इनका ये थोड़े गर्म दिमाग के, हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो इन्हें मारेंगे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप बताओ अब मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में फंस गया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वहीं निपटा दे, आताताई है ये, वहीं निपटा दे, आताताई है। पर तूने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं मारूंगा, मैं द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा। तो अब भाई द्रौपदी भी ठीक बात कह रही है कि ब्राह्मण पूज्य होते हैं, ज्ञानियों को नहीं मारा जाता है, और फिर दूसरा ये गुरुदेव के पुत्र हैं, इनका वध कैसे कर दिया जाए। तो बहुत सारी आज जो भी आप जानते हो, आप जो भी धनुष की वजह से प्रसिद्ध हो, बाण चलाना आता है, त्रिलोक में आपका धनुर्धरों के नाम से नाम है। ये नाम किसकी वजह से मिला? गुरुदेव की कृपा से तो मिला। तो भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक बात है भैया, द्रौपदी गलत नहीं कह रही है, मैंने तुझे वहीं कहा था कि वहीं निपटा दो इसे, पर तुमने वहाँ तो मेरी बात समझी नहीं। तो अब जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ फिर शांत रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर नुहंतव्य आताताई वधारहण। भगवान ने देखो दुविधा में डाल दिया। क्या कहा? ब्रह्म बंधुनुर्व हंतव्य, ब्रह्म बंधुनुर्व हंतव्य आताताई वधारहण। क्या कहा कि भैया देखो, तुम अब मुझसे पूछ रहे हो तो मैं ये बात कहूँगा कि ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या कहा? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, और देखो अर्जुन, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आताताई हो, अपराधी हो, तो उसको छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये ब्राह्मण है ये समझ करके छोड़ दिया जाए। ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं है। तो क्या कहा? ब्रह्म बंधुर हंतव्य आताताई वधारहण। क्या कहा कि ब्राह्मण को की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए। होता क्या है कि मृत्यु केवल जान से मार देना ही नहीं होती है, किसी व्यक्ति की
भरे सभा में भरे समाज में इज्जत को उतार लेना, है ना, उसका मान सम्मान गिरा देना भी मृत्यु के समान होता है। पहले के लोग कहते थे ना, अरे तुमने नाक कटवा दिया, क्या कहते थे, नाक कटवा दिया, अब मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। लोग छुपे छुपे डोलते हैं समाज से, तो ये भी एक प्रकार की मृत्यु होती है। तो अर्जुन ने क्या किया कि जो अश्वत्थामा के मणि माथे पर लगी हुई थी, उस मणि को खींच करके निकाल लिया और दुत्कारते हुए भगा दिया। क्या किया, दुत्कारते हुए भगा दिया। ये भी एक मृत्यु के समान दंड था, क्योंकि उसके माथे की जो मणि थी वही उसके संपूर्ण ज्ञान का भंडार और समस्त जो उसने जीवन में सब कुछ अर्जन किया था, जो सब कुछ उसका प्रताप था, वो उसी मणि के अंदर था। अर्जुन ने वो मणि खींची और खींच करके निकाल लिया और उसे भगा दिया। अथवा हे अर्जुन, ऐसे समझो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं और उनकी आज्ञा मानना भी तुम्हारा कर्तव्य है, किंतु ध्यान रखना अर्जुन, तुमने भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम्हें भी उसे भी सत्य करना चाहिए। अर्जुन भगवान की बात समझ गए और अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसे धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। ठीक है। अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। हुआ क्या कि जब उसे अपमानित करके शिविर से दुत्कारते हुए भगा दिया, तो फिर और क्रोध में आ गया और उसने क्या सोचा कि अब इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया, अब मैं इनके पूरे खानदान में किसी को नहीं छोड़ूंगा जो इनके वंश को चला सके, जो इनकी वंशावली को आगे बढ़ा सके। उस समय इनका वंश चलाने वाला कौन था? देखो, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, पर अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। क्या नाम था? उत्तरा। याद कर लेना आप लोग, अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का। ठीक है। अर्जुन के बेटे का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में पुत्र था जो आगे इनके वंश को चलाता, जिसका नाम परीक्षित पड़ा बाद में, अभी हम ये बात करेंगे। उसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र था। तो अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए कि अब इनके पूरे वंश का विनाश कर दूंगा, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है? उत्तरा के पेट पे, गर्भ पे छोड़ देता है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती, कहती है, पाही पाही महायोगिन, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। क्या कहा? पाही पाही महायोगिन, हे महायोगी, हे देवादिदेव रक्षा कीजिए। क्या दौड़ती दौड़ती जाती हैं, क्या कहती हैं? पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, देवों के देव, पाही पाही मेरी रक्षा कीजिए। नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, मेरी रक्षा कीजिए, मृत्यु मेरे निकट आ रही है। क्या कहा? हे महायोगी, हे देवादिदेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सांसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। विशेष, यहाँ उत्तरा जी ने भगवान को महायोगी कहा। योगी वह होता है जो परकाया में प्रवेश करता है। परकाया मतलब योगी कौन होते हैं? जो अपने शरीर को भी त्याग करके यदि दूसरे के शरीर में जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसको योगी कहते हैं। पर यहाँ महायोगी कहा है, अतः आप मेरी काया में प्रविष्ट होकर अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। क्या कहा? कि हे महायोगी, हे भगवान श्री हरि, आप मेरे गर्भ में प्रविष्ट होकर के मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। कामम दधतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम। क्या कहा? कामम दहतु माम, हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र ये मुझे जला दे, मुझे
इसका तेज मुझे जला दे, मुझे नष्ट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे गर्भ को न नष्ट न कर पाए, ऐसी कृपा कर दो, मेरे गर्भ को नष्ट न कर पाए। उत्तरा जी कहती हैं, हे प्रभु माम कामम दहतु किंतु मे गर्भ माम निपात्यताम। यह तेज मुझे भले ही जला दे किंतु मेरे गर्भ को न नष्ट कर पाए। क्या कर पाए? किंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कर पाए। भगवान ने अंगुष्ठ के समान रूप धारण करके भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने जोर की गदा घुमाई और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके परीक्षित की रक्षा की। भगवान ने क्या किया? अंगूठे के समान रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और जाकर के अपना गदा घुमाई और जो ब्रह्मास्त्र था उसके तेज को समाप्त किया और अपने अंदर प्रविष्ट कर लिया और परीक्षित की रक्षा की। अंदर परीक्षित ही बच्चा था जो उत्तरा के गर्भ में था। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारिका जाने लगे तब कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। देखो क्या हुआ कि जब भगवान ने परीक्षित की भी रक्षा कर दी तब कहा कि देखो जी, अब आप लोगों का युद्ध, आप लोगों का विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत सालों साल बीत गए। अब क्या है भैया, हमें भी हमारा भी कुल परिवार बहुत बड़ा है, अब हमें भी आज्ञा दो, हम भी अपने स्थान को जाएं, अपनी द्वारिका चले जाएं। इतने पे ही क्या होता है कि कुंती मैया आती हैं और कुंती मैया भगवान की स्तुति गाने लग जाती हैं। कुंती का प्रसंग कल पढ़ेंगे, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कुंती का। मैं समझता हूँ कि पूरे भागवत में इतना सुंदर प्रसंग यदि किसी का हो सकता है तो सबसे सुंदर प्रसंग किसी का हो सकता है तो कुंती का और गजेंद्र मोक्ष। ये दो प्रसंग ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद हृदय से सांसारिक वासना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कल हम लोग कुंती का प्रसंग पढ़ेंगे। कुंती स्तुति करती है भगवान की और भगवान से कहती है कि आप मत जाओ प्रभु। पहले तो कहती है आप जाते हो जाओ, पर और भी कुछ बातें हैं। भगवान कहती है कि मैं हमेशा तुमसे दुख चाहती हूँ, मैं हमेशा तुमसे दुख चाहती हूँ, एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ? कि मैं जीवन भर दुख पाना चाहती हूँ। ऐसी कुछ वर हैं और कुछ स्तुति हैं, ये मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। अभी आप लोगों ने आज यहाँ तक सुन लिया कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद क्या होता है कि पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों की गर्दन अश्वत्थामा काट लेता है। फिर अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाते हैं। द्रौपदी विलाप करते हुए कहती है कि ब्राह्मण पुत्र है, इसकी हत्या करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कह करके उसे छोड़ देते हैं, परंतु अर्जुन उसके माथे की मणि निकाल लेते हैं। आता ही था, लेकिन फिर उसने दोबारा प्रहार कर दिया। किसका प्रहार कर दिया? ब्रह्मास्त्र का, कि इनके पूरे कुल का नाश कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर भगवान ने अंगूठे के समान रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और परीक्षित बिल्कुल ठीक प्रकार से पेट में सुरक्षित रहा। फिर भगवान ने कहा कि अब आप लोगों का सब भाई युद्ध आदि सब समाप्त हो गया, अब सब निपटारा हो गया, अब हमारा भी कुल परिवार बहुत बड़ा है, अब हमें भी जाने दो। तब भगवान के सामने कुंती बुआ आ जाती हैं और भगवान की सुंदर स्तुति गाती हैं और इनकी वार्ता हम लोग कल सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ठीक है, अब आप में से कौन क्या क्या याद करके आया और किस किस को क्या यह स्मरण करने के लिए दिया था, आप सभी लोग सुनाइए एक एक करके।